हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम यूनिट 6 से रिलेटेड 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद जब ये 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट 7 आएगी। ठीक है, जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो प्रीवियस क्लास भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परफेक्टली डिफाइंस द प्राइमरी डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ कॉर्डेटा के प्राथमिक नैदानिक लक्षणों को पूरी तरह से परिभाषित करता है? कौन सा है फिर? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कशेरुकदंड, अधर तंत्रिका रज्जु और खुली परिसंचरण प्रणाली की उपस्थिति, या फिर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति। यह ऑप्शन नंबर सी है, प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकोड, हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज एंड डर्मल स्केल्स। स्टोमोकोड आरबीसी में हीमोग्लोबिन और चर्म सल्कों की उपस्थिति। या लास्ट ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन जॉइंटेड अपेंडिजेस एंड नेफ्रीडिया, बाह्य कंकाल संधि उपांग और नेफ्रीडिया की उपस्थिति। कौन सा होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, यानी आपका पृष्ठ रज्जु, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। Every chordate must possesses their primary characters at some stage of their life cycle. A supportive notochord, a dorsal tubular nerve cord and paired pharyngeal gill slits. प्रत्येक कोडेटा के जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में तीन प्राथमिक लक्षण अवश्य होने चाहिए: एक सहायक पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठीय खोखलिका तंत्रिका रज्जु और जोड़ीदार ग्रसनीय क्लोम दरारें। नेक्स्ट प्रश्न है, the larval form of Balanoglossus is structurally identical to the larva of which non-chordate phylum, demonstrating evolutionary affinity? Balanoglossus लार्वा रूप विकासात्मक संबद्धता प्रदर्शित करते हुए किस अकशेरुकीय संघ के लार्वा के समान संरचनात्मक रूप से समरूप होता है? एनिलीडा, ट्रोकोफोर, आर्थ्रोपोडा, नोप्लियस, इकाइनोडर्मेटा, बाइपिनेरिया या मोलस्का विलेगर। क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा बाइपिनेरिया। ठीक है, द टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ बैलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा shows a striking resemblance to the bipennial larva of echinoderms, suggesting a common evolutionary lineage between Echinodermata and Hemichordata. बैलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नियर लार्वा इकाइनोडर्म्स के बाइपिनेरिया लार्वा से अत्यधिक समानता दिखाता है, जो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा के बीच एक साझा विकासात्मक संबंध का संकेत देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। The structure called stomachode found in Hemichordata Balanoglossus is an outgrowth of which part? Hemichordata Balanoglossus में पाई जाने वाली संरचना स्टोमोकोड किस भाग का एक उभार आउटग्रोथ है? किसका है फिर? ऑप्शन है आपके, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, बक्कल कैविटी मुख गुहा, फेरिंग्स ग्रसिका या बॉडी वॉल शरीर की दीवार। तो इसका राइट आंसर है आपका बक्कल कैविटी। ठीक है, द स्टोमोकोड इज अ हॉलो एंटीरियरली डायरेक्टेड diverticulum arising from the roof of the buccal cavity into the proboscis. It was previously mistaken for a true notochord. स्टोमोकोड एक खोखला उभार है जो मुख गुहा की छत से सूंड में जाता है। पहले इसे गलती से वास्तविक पृष्ठरज्जु मान लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन यूरोकॉर्डेटा एग्जाम्पल हर्डमेनिया द प्रोटेक्टिव कवरिंग और टेस्ट इज केमिकली यूनिक बिकॉज इट कंटेन अ सब्सटेंस सिमिलर टू। यूरोकॉर्डेटा जैसे हर्डमेनिया में सुरक्षात्मक आवरण या चोल टेस्ट
रासायनिक रूप से अद्वितीय होता है क्योंकि इसमें किसके समान पदार्थ होता है? काइटिन की तरह, केराटिन की तरह, सेल्यूलोज की तरह या स्पंजिन तंतु की तरह। क्या होता है फिर? तो इसमें होता है आपका सेल्यूलोज, ठीक है, ट्यूनिसिन। द टेस्ट ऑफ हर्डमेनिया इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ट्यूनिसिन which is structurally very similar to plant cellulose, an exceptional trait amongst animal। हर्डमेनिया का टेस्टचोल ट्यूनिशियम नामक एक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जो संरचनात्मक रूप से पौधों के सेल्यूलोज के समान होता है, जो जंतु जगत में एक दुर्लभ लक्षण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। प्रतिगामी कायांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा जीव है? ब्रैंकोस्टोमेटा, पेट्रोमाइजन, हर्डमेनिया या स्कॉलियोडोन। कौन है फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका हर्डमेनिया। ठीक है। इन हर्डमेनिया एन एडवांस फ्री स्विमिंग टैडपॉल लार्वा प्रोजेसिंग all three core chordate characteristics undergoes degeneration to transform into a highly simplified sessile adult। हर्डमेनिया में सभी 3 मुख्य कॉर्डेट लक्षणों से युक्त एक उन्नत स्वतंत्र तैरने वाला टैडपॉल लार्वा कायांतरण के दौरान पतित होकर एक अत्यधिक सरल अचल वयस्क में बदल जाता है। ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 6 है, What is the unique characteristics features of the circulatory system of हर्डमेनिया। हर्डमेनिया के परिसंचरण तंत्र की अनूठी विशेषता क्या है? क्या है फिर विशेषता? कंप्लीट अब्सेंस ऑफ हार्ट, हृदय की पूर्ण अनुपस्थिति। रेगुलर रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह की दिशा का नियमित रूप से बदलना। एरिथ्रोसाइट्स कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन युक्त लाल रक्त कणिकाएं। डबल सर्कुलेशन लाइक मैमल्स, स्तनधारियों की तरह दोहरा परिसंचरण। क्या होता है फिर? तो इसमें जो होता है आपका वो होता है रेगुलर रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह की दिशा का नियमित रूप से बदलना। ठीक है। द हार्ट ऑफ हर्डमेनिया कॉन्ट्रैक्ट्स अल्टरनेटिवली टू ड्राइव द ब्लड करंट फर्स्ट इन द डोर्सल वेंट्रल डायरेक्शन एंड देन इन द वेंट्रोडोर्सल डायरेक्शन, कॉजिंग पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो। हर्डमेनिया का हृदय एकांतरण रूप से सिकुड़ता है जिससे रक्त प्रवाह की दिशा समय समय पर बदलते रहती है, पहले अग्र से पश्च, फिर पश्च से अग्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमेटा एम्फियोक्सिस आर हाईली अटिपिकल फॉर कॉर्डेट्स, दे आर कॉल्ड। ब्रैंकोस्टोमेटा एम्फियोक्सिस के उत्सर्जन अंग कॉर्डेट्स के लिए अत्यधिक असामान्य है, इन्हें क्या कहा जाता है? मेजोनफ्रिक वृक्क, मालपीघी नलिकाएं, सोलेनोसाइट्स युक्त प्रोटोनोफ्रीडिया या फिर हरी ग्रंथियां। क्या कहा जाता है फिर? इनको कहा जाता है सोलेनोसाइट्स युक्त प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है। Unlike typical vertebrates that use complex kidneys, cephalochordates like Brachiostomato retain primitive protonephridia equipped with solenocytes, a characteristic feature shared with invertebrates like annelids। विशिष्ट कशेरुकियों के विपरीत जिनमें जटिल गुर्दे होते हैं, ब्रैंकियोस्टोमेटा जैसे सिफेलोकॉर्डेट्स में सोलेनोसाइट्स युक्त आदिम प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो एनिलिडा जैसे अकशेरुकियों के समान लक्षण हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इन ब्रैंकियोस्टोमेटा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोस्टाइल। ब्रैंकियोस्टोमेटा में एंडोस्टाइल का प्राथमिक कार्य क्या है? सेंसरी परसेप्शन, संवेदी धारणा, एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का उत्सर्जन, सेक्रेशन ऑफ म्यूकस टू ट्रैप फूड पार्टिकल्स, भोजन के कणों को फंसाने के लिए बलगम का स्राव म्यूकस का, कॉपुलेशन एंड एग प्रोडक्शन, मैथुन और अंडा उत्पादन। क्या होगा फिर? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सेक्रेशन ऑफ म्यूकस टू ट्रैप फूड पार्टिकल्स, भोजन के कणों को फंसाने के लिए बलगम का स्राव। The endostyle is a ciliated mucus secreting groove running along the floor of the pharynx. It traps microscopic food particles during ciliary filter feeding. It is homologous to the vertebrate's thyroid gland.
एंडोस्टाइल ग्रेसिका के निचले भाग में पाई जाने वाली एक सीलिया युक्त म्यूकस स्रावित करने वाली खांच है। ये सूक्ष्म भोजन कणों को चिपकाती है। यह कशेरुकियों की थायराइड ग्रंथि के समजात होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, द प्रोसेस वियर अडल्ट पेट्रोमाइजन लैम्प्री माइग्रेट्स फ्रॉम मराइन इन्वायरमेंट टू फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिसमें वयस्क पेट्रोमाइजन लैम्प्री प्रजनन के लिए समुद्री वातावरण से मीठे पानी नदियों की ओर प्रवास करता है कहलाता है। क्या कहलाता है फिर? कैटाड्रोमस प्रवास, एनाड्रोमस माइग्रेशन, डायोड्रोमस माइग्रेशन या फिर एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। तो ये होता है आपका एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन रेफर्स टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फिश फ्रॉम द सी इनटू रिवर्स टू स्विम। पेट्रोमाइजन डाइज शॉर्टली आफ्टर स्विमिंग इन फ्रेश वाटर। एनाड्रोमस प्रवास से तात्पर्य मछली के अंडे देने के लिए समुद्र से नदियों में जाने से है। मीठे पानी में अंडे देने के तुरंत बाद पेट्रोमाइजन की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या 10, हाउ डज माइक्सिन हैगफिश डिफर टेक्सोनॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली फ्रॉम पेट्रोमाइजन। मिक्सिंग हैगफिश वर्गीकरण और आकारकी के रूप में पेट्रोमाइजन लैम्प्री से किस प्रकार भिन्न है? मैक्सिन हैज़ अ फंक्शनल स्टमक। मिक्सिंग के में एक कार्यात्मक आमाशय होता है। मैक्सिन इज एक्सक्लूसिवली मराइन, लैक्स अ बक्कल फनल एंड इज स्कैवेंजर। मिक्सिन पूरी तरह से समुद्री है, इसमें बक्कल फनल नहीं होता और यह एक स्कैवेंजर मुर्दाखोर है। मैक्सिन डिस्प्लेज इंटेंस एनाड्रोमस माइग्रेशन। मिक्सिन तीव्र एनाड्रोमस प्रवास प्रदर्शित करता है। या फिर मैक्सिन पोजेसेस अ वेल डेवलप्ड पीनियल आई। मिक्सिन में एक अच्छी तरह से विकसित पीनियल आँख होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मिक्सिंग जो है पूरी तरह से समुद्री है, इसमें बक्कल फनल नहीं होता और यह एक स्कैवेंजर मुर्दाखोर है। ठीक है। अनलाइक लैम्प्रीज विच आर ऑफन एक्टोपैरासाइट्स विथ अ सकिंग बक्कल फनल, हैगफिश मैक्सिन आर डीप सी स्कैवेंजर lacking a sucking funnel and are famous for their massive slime glands। लैम्प्री के विपरीत जो अक्सर चूसने वाले बक्कल फनल वाले भाए परजीवी होते हैं, हैगफिश गहरे समुद्र के स्कैवेंजर होते हैं जिनमें चूसक मुख नहीं होता और ये अत्यधिक मात्रा में कीचड़ स्लाइम उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, द एक्सोस्केलेटन ऑफ स्कॉलिडोन डॉगफिश शार्क कंसिस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्केल्स। स्कॉलिडोन डॉगफिश शार्क के बाह्य कंकाल में किस विशिष्ट प्रकार के सल्क होते हैं? साइकोक्लोड स्केल्स, टिनॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स या फिर गैनाइड स्केल्स। क्या होते हैं? तो इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ठीक है। एज अ कार्टिलेजिनस फिश Condycythus, Scoliodon is entirely covered with microscopic placoid scales which are structurally homologous to vertebrate teeth। एक उपास्थि मछली कॉन्डिसाइथस होने के नाते स्कॉलियोडॉन पूरी तरह से सूक्ष्म प्लेकॉइड सल्कों से ढका होता है जो संरचनात्मक रूप से कशेरुकियों के दांतों के समजात होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, What is the precise function of the lateral line system neuromast organs in Scoliodon? Scoliodon में पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स का सटीक कार्य क्या है? थर्मोरेगुलेशन, ताप नियमन, डिटेक्शन ऑफ वाटर वाइब्रेशन एंड प्रेशर चेंजेस, रियोरिसेप्शन, जल के कंपन और दबाव परिवर्तनों का पता लगाना, रियोरिएप्शन, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचन एंजाइमों का स्राव, या फिर है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल के कंपन और दबाव परिवर्तनों का पता लगाना, रियोरिसेप्शन। ठीक है। द लेटरल लाइन सिस्टम एक्ट एज अ रियोरिसेप्टर डिटेक्टिंग लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन करंट्स एंड प्रेशर वेरिएशंस इन द सराउंडिंग वाटर, हेल्पिंग द शार्क नेविगेट एंड हंट। पार्श्व रेखा प्रणाली एक रियो रिसेप्टर के रूप में कार्य करती है जो आसपास के पानी में कम आवृत्ति के कंपनों, धाराओं और दबावों के परिवर्तन का पता लगाती है जिससे शार्क को तैरने और शिकार करने में मदद मिलती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है,
लंग फिशेस बिलोंग टू विच स्पेशलाइज्ड सब क्लास ऑर्डर ऑफ फिशेस एंड व्हाट मेक्स देम इवोल्यूशनरी लिंक्स। लंगफिश मछलियों के किस विशिष्ट उपवर्ग गण से संबंधित है और क्या उन्हें विकासात्मक कड़ी बनाता है। डिप्नोई दे पोजेजेस बोथ गिल्स एंड वस्कुलराइज्ड लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। डिप्नोई इनमें श्वसन के लिए गिल्स और संवहनी फेफड़े दोनों होते हैं। होलोसिफेली दे हैव एन ऑपर्क्यूलम कवरिंग कार्टिलेजिनस गिल्स। होलोसेफली इनमें उपास्थिल गिल्स को ढकने वाला ओपर्कुलम होता है। टीलोस्टी दे कंटेन कॉम्प्लेक्स साइक्लॉइड स्केल्स। टीलोस्टी इनमें जटिल साइक्लॉइड सल्को होते हैं। या इलास्मोब्रैंकी दे मेंटेन हाई यूरिया कंटेंट इन ब्लड। इलास्मोब्रैंकी ये रक्त में उच्च यूरिया सामग्री बनाए रखते हैं। क्या है फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्नोई इनमें श्वसन के लिए गिल्स और संवहनी फेफड़े दोनों होते हैं। ठीक है। Dipnoi lungfishes possesses a modified swim bladder that acts as a functioning lungs, allowing them to breathe air during droughts. They represent an evolutionary bridge between fishes and amphibian. यानी फिशेस और एम्फीबियन के बीच की कड़ी क्या है, तो वो आपका लंग फिशेज या फिर डिप्नोई आप कह सकते हैं। डिप्नोई में एक रूपांतरित वायुकोश होता है जो फेफड़े की तरह कार्य करता है, जिससे वे सूखे के दौरान हवा में सांस ले सकती है। यह मछलियों और उभयचरों के बीच की विकासात्मक कड़ी है। प्रश्न संख्या 14 है, मैच द फॉलोइंग एक्सटेंड लंगफिश जॉनरा विद देयर रेस्पेक्टिव जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित जीवित लंगफिश वंश जॉनरा को उनके संबंधित भौगोलिक वितरण के साथ सुमेलित कीजिए। प्रोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसिरेंड और नियोसेरेटोडस। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है। किससे क्या मैच करेगा फिर? देखिए, जो आपका प्रोटोप्टेरस है ये होगा आपका अफ्रीका से। ठीक है। सेकंड है आपका लेपिडोसिरेंड, ये होगा आपका साउथ अमेरिका से। और फर्स्ट आपका जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, Anabas climbing perch can survive out of water for long periods due to the presence of which accessory respiratory organ? Anabas climbing perch किस सहायक श्वसन अंग की उपस्थिति के कारण लंबे समय तक पानी से बाहर जीवित रह सकती है? डेंड्रिटिक ऑर्गन्स, लेब्रिथिन ऑर्गन्स, फेरेंजियल डाइवर्टिकुला या कुटेनियस पोर्स। तो क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूलभुलैया अंग बी से हम कहते हैं। ठीक है। Anabanas possesses a highly vascularized labyrinthine organs located above the gills in the suprabranchial chamber, enabling it to absorb atmospheric oxygen directly. एनाबास में गिल्स के ऊपर एक अत्यधिक संवहनी वस्कुलराइज्ड भूलभुलैया अंग होता है जो इसे सीधे वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। प्रश्न संख्या 16, Which of the following amphibian exhibits a striking example of paternal care by carrying eggs wrapped around its hind legs? निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर अपने पिछले पैरों में लिपटे अंडों को ले जाकर पैतृक रक्षण पैटर्नल केयर का एक अद्भुत उदाहरण प्रदर्शित करता है? पीपा पीपा, सूरिनम टॉड, इथियोफिस, एलिटस ऑब्स्ट्रिकेंस या फिर रैकोफोरस। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर देखते हैं। In the midwife toad elites, the male wraps the string of fertilized eggs around his hind limbs and cares for them until they are ready to hatch, at which point he releases them into water. मिडवाइफ टोड एलाइट्स में नर निषेचित अंडों की लड़ी को अपने पिछले पैरों के चारों ओर लपेट लेता है और तब उनकी देखभाल करता है जब तक वे फूटने के लिए तैयार न हो जाए। प्रश्न संख्या 17 है, द पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ वेनेमस स्नेक्स आर मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। विषैले सांपों के विष ग्रंथियां किन शारीरिक संरचनाओं के रूपांतरण रूप है?
सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, लेबियल ग्लैंड्स या फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स? किससे है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरेटोइड लार ग्रंथियां। ठीक है। स्नेक पॉइजन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू द पैरेटोइड सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। दे सिक्रेट्स टॉक्सिक प्रोटीन्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सलाइवा। सांप की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की पैरोटिड लार ग्रंथियों के समजात होती है। ये सामान्य लार के बजाय जहरीले प्रोटीन का स्राव करती है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द स्नेक बिटिंग मैकेनिज्म द रोटेशन ऑफ विच बोन कॉजेज द फैंग्स टू बी इरेक्टेड वर्टिकली। सर्पदंश विधि के दौरान किस हड्डी के घूमने के कारण विषदंत लंबवत सीधे खड़े हो जाते हैं? किससे होता है फिर? स्क्वैमोसल बोन, मैंडिबल, मैक्सिला या फिर क्वाड्रेट बोन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला, मैक्सिला। द मूवमेंट ऑफ द pterygoid pushes the ectopterygoid forward, which in turns rotates the maxillary bones upward. Since the fangs is fixed to the maxilla, it becomes vertically erected to stack. टेरिगोइड की गति एक्टोटेरिगोइड को आगे ढकेलती है, जिससे मैक्सिला हड्डी ऊपर की ओर घूम जाती है। चूंकि विषदंत मैक्सिला से जुड़ा होता है, इसलिए यह काटने के लिए लंबवत सीधा खड़ा हो जाता है। प्रश्न संख्या 19, कोबरा वेनम इज प्रीडोमिनेंटली डैश वेयर एज वाइपर वेनम इज प्रीडोमिनेंटली डैश। कोबरा का विष मुख्य रूप से डैश होता है, जबकि वाइपर का विष मुख्य रूप से डैश होता है। क्या होता है फिर? दोनों के प्रकार दिए गए हैं, यह आपको बताना है। हीमोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक या फिर नेफ्रोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक या प्रोटियोटॉक्सिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। ठीक है। कोबरा नाजा वेनम इज न्यूरोटॉक्सिक, ब्लॉकिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कॉजिंग पैरालिसिस। वाइपर वेनम इज हीमोटॉक्सिक, डिस्ट्रॉइंग रेड ब्लड सेल्स एंड डिसरप्टिंग ब्लड कोगुलेशन। कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक तंत्रिका विषी होता है, जो पक्षाघात का कारण बनता है। वाइपर का विष हीमोटॉक्सिक रक्त विषी होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है और रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है। प्रश्न संख्या 20 है, पॉलीवैलेंट एंटीवेनम इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय कलेक्टिंग एंटीबॉडीज जनरेटेड इनसाइड विच एनिमल मॉडल। पॉलीवैलेंट एंटीवेनम प्रतिविष व्यावसायिक रूप से किस जंतु मॉडल के भीतर उत्पन्न एंटीबॉडी को एकत्र करने के लिए किया जाता है? रैबिट्स, इक्वाइन्स हॉर्स, रेसस मंकीज, लेबोरेटरी माइस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घोड़े। ठीक है, हॉर्सेस। एंटीवेनम इज प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग स्मॉल नॉन लीथल doses of snake venom into horses. The horse develops specific antibodies which are harvested from his plasma and purified. एंटीवेनम का निर्माण घोड़ों में सांप के विष की सूक्ष्म और गैर घातक खुराक देकर किया जाता है। घोड़े के प्लाज्मा में इन एंटीबॉडीज को निकालकर शुद्ध किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, डबल रेस्पिरेशन एंड एक्सेप्शनली हाई एफिशिएंसी गैस एक्सचेंज मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन बर्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। दोहरा श्वसन डबल रेस्पिरेशन, जो एक अत्यधिक कुशल गैस विनिमय तंत्र है, पक्षियों में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एल्वोलियर लंग्स, नॉन इलास्टिक लंग्स कनेक्टेड विथ 9 ear sacs, क्यूटेनियस वस्कुलर नेटवर्क्स या डाइफ्रैग्मेटिक पंप्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 वायु कोशों से जुड़े गैर लचीली फेफड़े। बर्ड्स possesses 9 ear sacs that act as bellows, ensuring that a continuous unidirectional stream of oxygen-rich air flows through the lungs during both inspirations and expirations. ठीक है, डबल रेस्पिरेशन। पक्षियों में 9 वायुकोश होते हैं जो धौकनी की तरह कार्य करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सांस लेने और छोड़ने दोनों के दौरान फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त हवा का निरंतर प्रवाह बना रहे। प्रश्न संख्या 22, विच एनाटॉमिकली वेट रिडक्शन मॉडिफिकेशन इज एक्सक्लूसिवली
ऑब्जर्व्ड इन फीमेल बर्ड्स लाइक कोलंबा पीजन टू एड फ्लाइट। उड़ान में सहायता के लिए मादा पक्षियों जैसे कबूतर में विशेष रूप से कौन सा शारीरिक वजन घटाने वाला रूपांतरण देखा जाता है? अब्सेंस ऑफ टीथ, प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट, एट्रोपी ऑफ द स्टर्नम या अब्सेंस ऑफ क्रॉप। तो आप क्लास पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल एक कार्यात्मक बाएं अंडाशय और अंडवाहिनी की उपस्थिति। टू मिनिमाइज बॉडी वेट फॉर फ्लाइट अडेप्शन, फीमेल बर्ड्स हैव कंप्लीटली लॉस्ट द राइट ओवरी एंड राइट ओविडक्ट, ओनली द लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट आर फंक्शनल। उड़ान अनुकूलन के लिए शरीर के वजन को कम करने के लिए मादा पक्षियों में दायां अंडाशय और दाईं अंडवाहिनियां गायब हो जाती है, केवल बायां अंडाशय और बाईं अंडवाहिनियां ही कार्यात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 23, मोनोट्रेमस सब क्लास प्रोटोथीरिया सच एज द डक बिल्ड प्लेटलेट्स आर क्लासिफाइड एज मैमल्स बिकॉज दे पोजेसेस। मोनोट्रिम्स उपवर्ग प्रोटोथेरिया जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस को स्तनधारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि उनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है फिर? हेयर एंड फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, ट्यूब प्लेसेंटा, एक्सटर्नल ईयर्स, बाइकॉन्केव आरबीसीज विदाउट एक्सपेक्टेशंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेयर एंड फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स। Despite laying eggs oviparous and possessing a cloaca-like reptiles, prototherians like Ornithorhynchus platypus are true mammals because they have hair on their body and mammary glands to nourish their young, though lacking teats. अंडे देने अंडप्रजक और सरीसृपों की तरह क्लोका होने के बावजूद प्रोटोथेरियन जैसे ऑर्निथोरिंकस जैसे प्लेटिपस वास्तविक स्तनधारी हैं क्योंकि उनके शरीर पर बाल और बच्चों को पोषण देने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्सुपियन सब क्लास मेटाथीरिया लाइक कंगारूज आर डिस्टिंगाइज्ड बाय विच स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्सुपियल्स उपवर्ग मेटाथीरिया जैसे कंगारू किस विशिष्ट प्रजनन विशेषता द्वारा पहचाने जाते हैं? डेवलपमेंट ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स कैरियोएलेंटिक प्लेसेंटा, एक अत्यधिक जटिल कैरियोएलेंटिक प्लेसेंटा का विकास। बर्थ ऑफ हाईली प्रीमेच्योर अंडरडेवलप्ड यंग रेयर्ड इनसाइड अ मार्सुपियल पाउच, अत्यधिक अपरिपक्व बच्चों का जन्म जिन्हें मार्सुपियन थैली के भीतर पाला जाता है। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों की पूर्ण अनुपस्थिति। ओविपेरस नेचर विथ कैल्सीरियस एक्सेल्स, कैल्शियम युक्त अंडों के छिलके के साथ अंडप्रजक प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक अपरिपक्व बच्चों का जन्म जिन्हें मार्सुपियन थैली के भीतर पाला जाता है। मेटाथीरियंस गिव बर्थ टू वेरी टाइनी अंडरडेवलप्ड यंग वंस ड्यू टू अ प्रिमिटिव यॉर्क सैक प्लेसेंटा। द प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न क्रॉल्स इनटू द मदर्स मार्सुपियन पाउच टू अटैच टू अ टीथ एंड कंप्लीट डेवलपमेंट। मेटाथीरियन आदिम जर्दी कोष प्लेसेंटा के कारण बहुत छोटे अपूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। नवजात बच्चा मां की मार्सुपियन थैली में रेंग कर चला जाता है और चूचक से चिपककर विकास पूरा करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, ट्रू प्लेसेंटल mammals subclass eutherian are characterized by the presence of which anatomical features that is completely absent in prototheria and metatheria। वास्तविक अपरा स्तनधारियों उपवर्ग यूथेरिया की विशेषता किस शारीरिक लक्षण की उपस्थिति है जो प्रोटोथेरिया और मेटाथीरिया में पूरी तरह से अनुपस्थित होती है? स्तन ग्रंथियां, कलाई की हड्डियां, मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम या 4 कक्षीय हृदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पस कैलोसम इन द ब्रेन, मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। द कॉर्पस कैलोसम इज थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर्स विच इज हॉलमार्क इवोल्यूशनरी फीचर्स बाउंड एक्सक्लूसिवली इन द ब्रेन्स ऑफ यूथेरियन प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है। तंत्रिका तंतुओं का एक मोटा बैंड होता है, बैंड है जो बाएं और दाएं सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ता है, जो विशेष रूप से यूथेरियन अपरा स्तनधारियों के मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूनिट
6 के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करें। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम से बैन हटते ही ये पीडीएफ और आपकी प्रीवियस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आपको जैसे ही बैन हटता है डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ की लिंक ले सकते हैं। और यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 6 प्रैक्टिस सेट अभी बने हैं। आप यदि उसे परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।